खालिद इलेक्शन हो साहब, गया। आसिफ अली जरदारी साहब का भी बड़ा अहम बयान है, उसकी भी जरा तशरीह कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन तब होंगे जब वो चाहेंगे। देखें, वो हुकूमत के एक इत्तेहादी हैं और सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है हुकूमत की। और अगर हुकूमत ये समझती है कि वो 12 अगस्त तक चले जाएंगे, या वो मुल्क के अंदर कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाकर मजीद 1 साल असम्बली को एक्सटेंशन दें, या केयर टेकर सेटअप को एक्सटेंशन देने की कोशिश की जाए, तो उस सूरत में अगर एक सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात हुकूमत से अलग हो जाए तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी हम्म। और ये असम्बली खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि वो जब चाहेंगे हो जाएगा। कि अगर हुकूमत ने ये चाहा कि इसको आगे लेके जाने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने अगर चाहा कि नहीं पहले हो, तो वो हुकूमत से अलग होंगे, तो हुकूमत खुद ब खुद जो है कि वो गिर जाएगी। तो ये इसमें वैसे मेरे पीपल्स ख्याल पार्टी में का से नैरेटिव क्या है कि इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए, या वो एक्सटेंशन के जो है उसके हक में है? नहीं, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन इसी साल जो शेड्यूल है, अगर असम्बली पहले भी तहलील करनी पड़ती है तो कोई मसला नहीं है, कर दी जाए। अगर नहीं भी तो 12 अगस्त से आगे असम्बली को नहीं जाना चाहिए, और 12 अगस्त को अगर असम्बली तहलील होती है तो फिर जो आईनी मुद्दत के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन को आगे नहीं जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी का अपना होमवर्क मुकम्मल है। वो हम्म। सिंध में उनका ख्याल है कि वो दोबारा अपनी हुकूमत का हो जाएंगे कामयाब बनाने हम्म। में। पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब में उनका ख्याल है कि उनको कुछ इलेक्टेबल उन्हें मिलेंगे और कुछ रीजनेबल सीटें वो ले सकते हैं। और इस हम्म। तरह से नून लीग काफी वीक है पंजाब में, तो इसलिए पीपल्स पार्टी का ये जी, ख्याल जी। है कि वो हम्म। सिंध और मरकज में पोजीशन लीडर अगर उनको मिल जाता है तो वो इस पे इत्तेफाक कर रहे हैं, तो इसीलिए वो सीख। सिस्टम बिल्कुल, के अंदर रहना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल। सर, जहांगीर तरीन साहब ने भी अपनी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान किया है, ऑल्दो कि वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, और 100 से ज़ायद जो एक्स कारकुनान हैं वो भी उसमें शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, ये अब तक रिसोर्सेज कह रहे हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई एलिजिबल नहीं है और वो फिर भी पार्टी बना रहा है, 100 लोग उसमें शामिल भी कर लिए हैं? देखें, जहांगीर तरीन का बिल्कुल इस जमात में वही किरदार होगा जो नवाज शरीफ का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर है, कि सरमाया लगा रहे हैं वो बानी और कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, लेकिन सदर नहीं है। तो जहांगीर तरीन भी यहाँ पे जो है कि वो कायद होंगे, लेकिन सदर शायद अलीम खान को बना देंगे कि वो दूसरे बड़े सरमायाकार हैं। और ये दोनों वो हैं जिनको पिछले 4 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की एटीएम मशीनें कहा जाता था अपोजिशन या हम्म। हुकूमत की तरफ से। अच्छा, फिर नाम इनका इस्तेकाम पाकिस्तान है, और इसके अंदर सारे वो लोग हैं जो अभी आपने जब जो सवाल इस्तेकाम मुझसे नहीं पहला लेकर आ सके पाकिस्तान में। जो पहला सवाल आपने मुझसे किया था ना कि मनसूबा साज या वो सारे एबेटर और वो कौन है जो हाँ जी। इंतशार फैलाने वाले हैं, जी। तो ये सारे वो लोग हैं जो अभी 2 हफ्तों पहले तक जो है ये दहशतगर्द भी थे, ये बागी भी थे, ये फसादी भी थे, हम्म। लेकिन इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है कि ख्याल ये किया जा रहा है कि जो प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस के गिर्द गिर्द जिनके ऊपर दस्ते शफकत रखा गया है, कि वो सारे अब जो दहशतगर्द भी थे वो मुहिब वतन या इस्तेकाम पाकिस्तान के जामिन हो गए हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वो दहशतगर्द रहेंगे। बिल्कुल। तो ये इनमें बेशतर वो लोग हैं जो इलेक्शन हार गए थे, ज़िमनी इलेक्शन पिछले साल। वो है जिनको तहरीक इंसाफ ने अभी पंजाब असम्बली के जब टिकट तकसीम किए हैं, तो उनमें से ऐसे लोग भी थे जिनको पीटीआई ने टिकट नहीं दिए थे। हम्म। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी रोते हुए, आंसू बहाते हुए मगरमच्छ के, अब वो मुहावरा जो है बड़ा एग्जैक्ट फिट आ रहा है कि छोड़ा था कि हमारी तो माँ बहनों और बेटियों और हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया और हम सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं। हम्म। तो जी, अभी जी। वो एक हफ्ते की बड़ा अच्छा किसी ने तबसरा किया था कि ये वो जबरी तलाक़ें हैं कि इद्दत की मुद्दत पूरी हुए बगैर दोबारा निकाह में आ गए हैं ये। तो अब वो सारे के सारे जहांगीर तरीन के साथ बैठे हुए थे। अच्छा, तो सर ये वैसे एक बात बताइए कि ये पार्टी कब तक एक्सपेक्टेड है, कब ऐलान करेंगे जहांगीर तरीन साहब इस इस्तेकाम पाकिस्तान का? देखिए, अब ये आजकल में कुछ दिनों में कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन भी इलेक्शन कमीशन में भी होनी है। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि माजी में किंग पार्टीज बनती रही हैं, और हमेशा चाहे वो हम्म। जनरल अयूब खान का मार्शल लॉ था तो उसमें कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई गई थी। जियाउल हक था तो उसने मुस्लिम लीग बनाई, जिसमें से फिर मुस्लिम लीग नून और काफ लीग चले, ने जन्म लिया। उम्मीद करते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान हो या पीपल्स पार्टी पाकिस्तान हो।